का मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम पहले सिंपली रिवाइज करते हैं जो हम यहाँ से रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहले क्या था, हमने देखा था कि अर्जुन का विषाद योग, जिसमें अर्जुन जी विषाद को पकड़े हुए हैं, मतलब अपनी चिंताओं को पकड़े हुए हैं। तो चिंताएं पकड़े हुए हैं तो उससे क्या हो रहा है, उनकी एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो वो इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि उन्होंने अपना गंभीर भी फेंक दिया, कि वो इतने ज्यादा ही दुखी हो गए। तो उसके बाद हमने देखा कि फिर कृष्ण जी को जब ये लगा कि वह बहुत दुखी हैं, तो उन्होंने उनको ज्ञान देना शुरू किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहला ज्ञान दिया आत्मा का। तो उन्होंने बोला कि आत्मा तो ना मरती है, ना ही पैदा होती है, वो सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन होती है, जिसको हमने देखा कि आइंस्टाइन के थ्रू कैसे होता है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। मतलब एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज वन फ्रॉम टू अनदर। तो वही चीज आइंस्टाइन ने भी किया, और आइंस्टाइन जी ने भी गीता पढ़ी हुई है, और वो गीता की बहुत तारीफ भी करते थे। तो मे भी उन्होंने वहीं से ही लॉजिक समझा होगा, तो उसका थ्योरी दिया होगा। तो E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, मतलब एनर्जी ही एक मैटर बन गई, मतलब एक शरीर बन गई विद द स्पीड ऑफ लाइट। C है स्पीड ऑफ लाइट। फिर उसी के बाद और कृष्ण जी ने उनको दूसरा बताया कि कर्म, कर्म क्या होते हैं। तो उसमें हमने देखा कि हमारे पास 6 टाइप की क्रियाएं होती हैं, और हम कर्म से बच नहीं सकते। मतलब अगर हम सोचें कि हम किसी चीज को, सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हैं, तो अवॉइड करना भी एक कर्म है, मतलब कर्म ना करना भी एक कर्म है। तो कर्म तो आपको करना ही है। चाहे सोच रहे हैं वो भी एक कर्म है, मतलब मना स्थिति हमारी जो है वो भी एक कर्म है। तो आप सोच रहे हैं वह कर्म है, आप सो रहे हैं वह एक कर्म है, आप सांस ले रहे हैं वह कर्म है, आप मल मूत्र त्याग रहे हैं वह भी एक कर्म है। तो क्रिया तो हमेशा ही बॉडी में होती है, मतलब कर्म हमेशा ही चलते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। तो कृष्ण जी ने यह बताया कि कर्म तो आपके हमेशा ही होते रहते हैं, जिसमें उन्होंने हमको 6 प्रकार की क्रियाएं बताई। उसमें हमने समझा कि हमारे पास संचित कर्म होते हैं। संचित मतलब अगर हम जो कुछ कर्म कर रहे हैं, जैसे मैंने कर्म के एग्जाम्पल में बोला था बॉल, तो हम कुछ कर्म कर रहे हैं, वो एक बॉल की तरह आपने हिट किया दीवार पे और वो वापस आएगी। तो हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं, हम इतने सारे कर्म कर लेते हैं, तो वो हमारे कुछ कर्म इकट्ठे हो जाते हैं। अब वो जो हमारे कर्म इकट्ठे हो जाते हैं उनको हम बोल देते हैं संचित। और क्रियामान कर्म है जो अभी हम कर रहे हैं, प्रेजेंटली किया। लेट इट भी, मैंने किसी को थप्पड़ मारा, उसने भी मुझको रिप्लाई बैक किया, वो क्रियामान हो गया, मतलब इमीडिएटली कर दिया हमने, और हमको इमीडिएटली रिएक्शन भी मिल गया। और उसके बाद हमने संचित देखा कि वो इकट्ठे हो जाते हैं। और संचित में ही हमने देखा कि कुछ तो हम उनको निपटा देते हैं, और कुछ कर्म हम वही वाले ऊपर अपने संग ले जाते हैं। जिसमें हमने एग्जाम्पल देखा, मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कि एक पर्सन है, वो बहुत गरीब है, उसकी फैमिली है, और उसकी छोटी एक बहन की शादी करनी है। तो उसने पहले ही ऑलरेडी एक अपने फ्रेंड से पैसे लिए हुए थे 10,000, और उसने 50,000 अपनी चाची से भी लिए उधार। और वो जा रहा था बहुत चिंतित कि कैसे शादी होगी, वो सब मनन में, चिंता में डूबा हुआ है। तो चिंता में डूबने से उसका क्या हुआ कि पीछे जो गाड़ी आ रही है उसका हॉर्न भी नहीं उसको सुनाई दिया। और वो गाड़ी किसकी थी, एक चोर की थी। और उस चोर के ऊपर एक इनाम था 10 लाख का। तो वो गाड़ी जो है, वो हॉर्न दिए जा रहा था गाड़ी वाला, पर उसको पर्सन को पता ही नहीं चल रहा था। तो गाड़ी ने जैसे ही हिट उसके आगे आके रोका, एक जोर सी ब्रेक लगाई, तो उस चोर की मृत्यु हो गई। अब उस चोर बेहोश हो गया या मृत्यु हो गई, कुछ भी मान लीजिए। उस चोर के इनाम की रंग जो वो थी, इनाम वो 10 लाख थी। तो उस आदमी को 10 लाख पुलिस देने लगी, तो उसको क्या हुआ, उसको हार्ट अटैक ही आ गया। अब ये सारा चीजें क्या हुआ, अब उसके कुछ कर्म रह गए थे कि उसने चाची के 50,000 वापस करने हैं, अपने दोस्त के 10,000 वापस करने हैं। फैमिली दुखी है इस समय, और वो ऊपर चला गया, और बहन की शादी अभी ड्यू है, और 10 लाख मिलने थे। तो 10 लाख के लिए उसके लिए कितने सारे विचार इकट्ठे हो गए कि इस 10 लाख से तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। पर वो क्या हुआ, उसका तो डेथ हो गया। वो जो ऊपर गया, उसको अब क्या है कि वो एक कारण बनाएगा कि मुझे वापस आना है। तो वो जो ऊपर जाता है वो क्या है, हमारा मन। इस मन में वो सारे ये वाले विचार लेकर चला गया ऊपर। तो वो मन में ये सब विचार लेके जब ऊपर गया, अब वो ऊपर कारण बनाएगा कि अब मुझे वापस आना है।
तो जब वो कारण बनाएगा कि मुझको वापस आना है, तो उसको कारण बनाने के लिए क्या है कि मन जो ऊपर है, जो कारण शरीर बनेगा हमारा नीचे आके, और उसको क्या चाहिए, उस मन को एक शरीर चाहिए। अब उसको एक शरीर चाहिए, क्योंकि ये जो कारण है इनको भोगेगा कैसे, तो उसके लिए उसको एक शरीर चाहिए, जो हमारा ये स्थूल शरीर है, जो हमारी ये फिजिकल बॉडी है। अब इन दोनों, इस शरीर को पाने के लिए, इस शरीर को चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, वो ऊर्जा क्या है, हमारी आत्मा है, जिसको हम सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। तो इसलिए हम जब इस धरती पे आते हैं तो हम इन तीन शरीर का मिक्सचर होते हैं। हम इन तीन शरीर को एक साथ मिला देते हैं, तो हम एक मानव शरीर कहलाते हैं, जिसमें हमारे पास कारण शरीरा है, जो हमारे पिछले हम भाग्य कह सकते हैं, प्रारब्ध कर्म कह सकते हैं। प्रारब्ध कर्म क्या है, जो हम उन संचित कर्म जो हम ऊपर ले गए थे, उनमें से हमने कुछ कर्म अपने संग लेकर आए हैं कि हम इसको तो यहाँ पर आके निपटा जाते हैं। तो उन कर्मों को हम नीचे लेकर आए हैं निपटाने के लिए। तो वो हमारे प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं, मतलब प्राप्त किए हुए। तो हमने कुछ प्राप्त किए कर्म उसमें से उठाए हैं, और हम वो नीचे लेके आए हैं, और उनको निपटाने के लिए हमको एक बॉडी की हेल्प चाहिए। वो बॉडी हमारा स्थूल शरीर है, और उस स्थूल शरीर को चलाने के लिए एक ऊर्जा चाहिए, वो हमारी क्या है, आत्मा। तो इसलिए आत्मा जो मन के साथ मिल जाती है, तो उसको हम आत्मन भी कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा ना, आत्मन बोलते हैं हम लोग। तो पहले एक्चुअल में क्या, आत्मन नाम ही था, धीरे धीरे आत्मा पड़ गया, तो इसलिए आत्मा और मन ऐसे लेके चलिए, तो आत्मा प्लस मन, आत्मन। तो अब ये जो कारण शरीर, स्थूल शरीर और हमारा सूक्ष्म शरीर मिलकर अब हम इन सारे चीजों को निपटाएंगे। तो अब उसमें हमने देखा था कि प्रारब्ध कर्म जो है वो हमारे एक तो होते हैं स्वेच्छा प्रारब्ध कर्म। स्वेच्छा मतलब हमारी अपनी इच्छा से, स्वयं। स्वेच्छा हो गया ना, स्वयं की इच्छा से। तो कुछ कार्य तो हम अपनी इच्छा से करते हैं, और कुछ कार्य होते हैं परेच्छा। अब परेच्छा आपके क्या है, परेच्छा हो गया मतलब किसी और के द्वारा हमको मिले हुए कर्म। जैसे हम लोगों को लगता है, अरे चाची तो हमें डांटती रहती है, अरे ये तो हमारे साथ ऐसे बिहेव करता है, कुछ भी हमारे साथ रहता है, तो हमारे सामने वाले के दिए हुए हमें कर्म जो हमको दुख करते हैं, हम लोग उनकी वजह से दुखी होते हैं। फिर एक है अनिच्छा प्रारब्ध कर्म। वो क्या है, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो जैसे भूकंप, सुनामी आ जाती है, वो सारे क्या होते हैं, अनिच्छा। तो ये गवर्नमेंट, जो कॉस्मिक गवर्नमेंट कह लीजिए, या यूनिवर्स, या परमात्मा हम जिसे कहते हैं, वो इस सब के हिसाब से हमारी सृष्टि को चला रहा है। तो हर पर्सन के हिसाब से उसके कर्म चला रहा है, और उन्हीं सबको ही इकट्ठे करके भी पूरी सृष्टि को चला रहा है वो। तो ये सारे आपके इस तरीके से बनते हैं। प्रारब्ध कर्म हमने ये समझा कि वो रेडीमेड है, मतलब तो वो तो हमने ऑलरेडी भुगत नहीं है, पर वो हमारे हमेशा कितने होते हैं, सिर्फ 12%। राइट। तो प्रारब्ध कर्म है जो रेडीमेड है, मतलब हमें रूप रंग शरीर काया ये सब तो हमें मिलती है ना, परमानेंट। राइट, वो हमको मिलनी ही मिलनी है, तो वो हमारा जो मिलेगा हमारा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम कहें कि हमने कोई हीरोइन देखा और हम चाहे हीरोइन जैसा बनना, वो नहीं हम बन सकते। तो यहाँ पर आ जाता है एक्सेप्टेंस। अगर मैं अपने शरीर को, जैसा मेरा रूप रंग अपने पिता और माता के हिसाब से मैं लाई हूँ, उसकी मैं एक्सेप्टेंस कर लेती हूँ, तो ये प्रारब्ध तो मेरा यहीं पे ही निपट गया। पर हम लोगों में क्या होता है आजकल, तो देखे तो आप लोग, हम लोग बहुत ज्यादा मेकअप करके भी सेल्फीज लेने की कोशिश करते हैं, कि हम लोग उस पे चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं। या लेट इट भी, कोई हीरोइन है, उसकी कोई साड़ी बहुत फेमस होगी, हम उस साड़ी को उस टाइप की साड़ी ही खरीद के ही शांति आती है। तो मतलब क्या कर रहे हैं, हम उसको अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो एक्सेप्टेंस जब आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली हमारा ये वाला प्रारब्ध तो कंप्लीट हो जाता है वहीं पे। पर ये अब आपके ऊपर है। पर प्रारब्ध हमें भोगने ही होते हैं, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसकी परसेंटेज 12 ही रहती है। अदरवाइज क्या होता है, अगर हम अर्जुन की तरह विषाद करने लग जाएंगे, जैसे अब वो युद्ध भूमि में खड़ा है और युद्ध करना है, पर वो अब रीजंस ढूंढ रहा है कि मुझे इस वजह से युद्ध नहीं करना, मुझे उस वजह से युद्ध नहीं करना, तो वो उसको क्या कर रहा है, प्रोलॉन्ग कर रहा है। तो प्रारब्ध कर्म हम अगर एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आजकल देखते हैं ना, कई बार आते हैं, कई बार बुक्स भी आती हैं कि एक्सेप्टेंस करिए, पॉजिटिव थिंकिंग करिए। तो वही सब एक्चुअल में गीता में ऑलरेडी ही मेंशन था। तो आपका ये ऑलरेडी है, तो हमारा एक्सेप्टेंस एक हो गया कि एक्सेप्टेंस करने से हमारे वो 12% ही रहते हैं, और शरीर जो है हमारा, जो 72% होता है,
हम उसके थ्रू इंजॉय कर सकते हैं। पर हम लोगों का क्या होता है, हम इसको पकड़े रहते हैं। तो यही जब तक नहीं निपटेगा तब तक हमारा ये शरीर क्या करेगा, इसी को निपटाने में ही लगा रहता है, और उसके बदले हम और नए नए ऐड कर लेते हैं। तो हमारा उल्टा हम उसको ऐड कर लेते हैं। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, कारण शरीर कहते हैं। अब क्या है, इस कारण शरीर के पास भी एक माइंड है और शरीर के पास भी एक माइंड है। ठीक है, इसका भी अपने हिसाब से एक माइंड चलता है और शरीर का भी अपने हिसाब से माइंड का चलता है। अब कारण शरीर का माइंड का काम क्या है, ये है जो हमारा ऑटोमेटिकली काम होते हैं, जैसे सांस लेना, मल मूत्र त्यागना, खाना अपने आप पचना, खून जो हमारी नसों में चल रहा है, नाड़ियों में चल रहा है, नाखून बढ़ना, बाल बढ़ना, ये सब क्या होता है, अपने आप होता है, हमें कुछ नहीं करना होता। तो अब देखिए, तो हमारी पूरी बॉडी का कार्य अपने आप हो रहा है। तो हमारे सारे प्रबंध हुए पड़े हैं, हमारे लिए सब कुछ अरेंजमेंट हुए पड़े हैं, तो हमारा ये कारण शरीर 12% से ही हमारा सब कुछ हो रहा है। अब है दूसरा, शरीर का अपना जो माइंड है। अब शरीर का जो अपना होता है वो उसका क्या है कि वो क्या है, जैसे उसकी इच्छाएं अपनी शुरू हो जाती हैं। जैसे व्रत है, हम व्रत रखेंगे पर हमारे तो व्रत हमसे रखा नहीं जाता, इसलिए हमने अपने स्टाइल से व्रत की स्टाइल्स बदल दी कि हमने व्रत में तो हम लोग नमक भी खा लेंगे, अदरवाइज लेट इट भी सोमवार का व्रत लें। सोमवार व्रत में पहले जब एक बार प्रथा स्टार्ट हुई थी तो क्या थी, मीठा खाना है सिर्फ पूरे दिन। क्यों? क्योंकि एक दिन नमक ना खाएं तो बॉडी डिटॉक्स जल्दी होती है। तो उस वजह से प्रथा बनी थी। पर अब हम क्या करते हैं, हम लोग नमक खाते हैं, हमने अपने हिसाब से उसको चेंज कर दिया। तो हम अपनी इच्छाएं उसमें ऐड कर देते हैं। तो हम अपनी इच्छाएं कर देते हैं, लेट इट भी, जैसे रसगुल्ला है, रसगुल्ला देखकर तो हमसे नहीं रहा जाता, तो हमारी क्या हो गई, ये इच्छाएं हो गई। तो हम अपनी इच्छाएं ऐड करने लग जाते हैं, हम इसको अपने ही ढंग से और भोगने लग जाते हैं। तो हमारे और संचित कर्म इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। मेरा मकान, मेरी चाची, मेरा भाई ऐसा है, ये सारी चीजें हमारी जो होती हैं, हम उनपे व्यर्थ अपना समय लगाते रहते हैं। उससे हमारा क्या होता है, हमारा ये और संचित कर हम इकट्ठे होते हैं, तो हम वापस जाते हैं तो हमें फिर से वापस आना पड़ता है, क्योंकि हम इस कारण को तो कंप्लीट किए ही नहीं। तो ये हमारा कारण वहीं का वहीं रह जाता है, हम काफी कम निपटाते हैं इसको। तो जब हमको ये पता चल जाए, हमें अगर हम मान लें कि ओके हमारा प्रारब्ध है, हमको ये निपटाना ही है, हमको सिंपली एक्सेप्टेंस चाहिए। अब एक्सेप्टेंस में क्या है, हमको छोटी छोटी टर्म्स हटानी है, जैसे हम कह देते हैं अरे डायबिटीज तो हेरिडिटरी होती है, तो हमारे माँ बाप को थी, हमको भी होगी। अब ये वर्ड्स अगर हम बार बार बोल रहे हैं तो क्या हुआ, इसके माइंड ने कैच कर लिया। तो नहीं भी होना होगा तब भी हो गया, तो हमने क्या किया, एक बीज डाल दिया अपने शरीर में। हमने अपने शरीर में एक बीज डाल दिया कि ओके शरीर में हमारा होगा। अरे बुढ़ापे में तो शरीर थक जाता ही है। तो ये छोटी छोटी हम जो टर्म्स बार बार बोल बोल के हम क्या करते हैं, अपने शरीर की ऊर्जा को कम करते हैं। जिसमें मैंने एक एग्जांपल भी बताया था कि एक कार खरीदनी है, तो एक 1.8 ऊर्जा थी, पर उसमें टोक लग गई तो क्या हुआ, ऊर्जा धीरे धीरे कम हो गई। तो उसका परिणाम फिर क्या होगा आपके लिए, परिणाम भी उस हिसाब से घट जाएगा। तो हम एज इट इज अगर प्रारब्ध को एक्सेप्ट कर लें, जैसे कोई बीमारी आई है और हम उसको एक्सेप्ट कर लें, तो वो हमारा क्या होगा कि प्रारब्ध जो, अगर 4 दिन के लिए बीमारी आई तो वो 4 दिन में ही निपट जाएगी और हमारा बाकी का जीवन अच्छे से चलेगा। और हम उसको पकड़ लेते हैं, हम कहते हैं अरे हमें बीमारी क्यों आई, अरे ये हो गया, या हमारे सामने वाले ने लेट इट भी हमको गुस्सा किया, हम उस बात को पकड़ के अपने मन को लगा लेते हैं, शरीर के मन को लगा लेते हैं। उससे हमारे को फिर से कोई बीमारियां हम पकड़ लेते हैं। तो अगर हम सोच लें कि सामने वाला जो भी बोल रहा है वो उसकी मर्जी, हम अपना काम करते रहें, तो हमारा ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रारब्ध अपने आप ही निपट जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक तो हम शरीर से अपने आप से अपनी भी कुछ धारणाएं, अपने मन की इच्छाएं बना लेते हैं, हम प्लेजर ढूंढने लग जाते हैं, उस वजह से हमारा क्या होता है, हम और संचित कर्म इकट्ठे कर लेते हैं। अगर हम ये माने तो इसका मतलब क्या है, हम अगर अपनी आइज से उस संसार को देख रहे हैं, हम कान से इस संसार की बातें सुन रहे हैं, तो हमें किसी ने गुस्से से बोला, हमने उसके भाव को देखा, हमने उसके कानों से अपने उस भाव को सुना, तो हमने क्या किया, एक थॉट क्रिएट किया, और उस पे हम 5 6 7 8 बार उसी थॉट को रिपीट करते हैं। हम बार बार यही कहते रहेंगे, अरे चाची ने तो मुझे गुस्सा किया, चाची को करना नहीं चाहिए था, और वैसे पता नहीं क्या हुआ था, चाची ऐसी तो नहीं है, फिर भी मुझे गुस्सा क्यों किया। हम उसको क्या कर रहे हैं, हम उसको ऊर्जा दिए जा रहे हैं उस थॉट को।
तो वो थॉट जो है हमने उसको ऊर्जा दी, तो हमारे अंदर क्या हुआ, इमोशन क्रिएट हो गया। अब इमोशन क्रिएट हुआ तो हमारे वो इमोशन से क्या हुआ, हमारे अंदर एक फीलिंग हो गई कि चाची की तो नेचर ऐसी ही है, जो हमने एक बार मना स्थिति में भी समझा था। अगर आप पुरानी वीडियोस में देखेंगे तो मना स्थिति में भी हमने समझा था। तो हमारा क्या होता है, हम उसके हिसाब से एक फीलिंग क्रिएट कर लेते हैं, और उस फीलिंग के साथ ही अगर हम फिर शरीर अगर छोड़ देते हैं, तो हम उसको फिर से अपने साथ ले जाएंगे, और हमारा फिर से क्या होगा, फिर से हमको कंप्लीट करने के लिए दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। तो हमको उस हिसाब से हमारा शरीर चलता है। तो मन है जो ऊपर कारण शरीर है जिसका मतलब, तो वो क्या करता है, कारण की वजह से नीचे आता है, वो जिस सिर्फ 12% है। और वो है 72% स्थूल शरीर, मतलब हमारा ये ठोस फिजिकल बॉडी, वो लेता है, जिसके थ्रू ये इन सारे भाग्य या प्रारब्ध कर्म को निपटाएगा। और उसके लिए जो ऊर्जा है आत्मा, वो उसका हेल्प लेता है। तो हम इसलिए आत्मा को इस तरीके से भी समझ लेते हैं, लेट इट बी एक रिमोट कंट्रोल है। तो रिमोट से अगर हम टीवी चलाते हैं, तो क्या करते हैं हम, रिमोट के अंदर जो सेल हैं, वो क्या हो गए, सेल उसकी ऊर्जा हो गई रिमोट कंट्रोल की। क्योंकि अगर सेल वीक है तो हमको वो सेल फेंकने पड़ते हैं, नए सेल डालने पड़ते हैं, तब रिमोट कंट्रोल चलता है। तो मतलब इस टीवी के रिमोट कंट्रोल को चलाने के लिए ऊर्जा क्या थी, उसकी आत्मा क्या थी, उसके सेल। और हमारे शरीर को चलाने के लिए हमारी ऊर्जा क्या है, हमारी आत्मा। राइट। रिमोट कंट्रोल के एग्जांपल से भी हम उसको समझ सकते हैं कि रिमोट कंट्रोल भी एक किस्म का क्या है, एक बॉडी है जिसको हम चला रहे हैं। तो इसको इस तरह हम मानते हैं कि मन जो है उसका क्या है, 12% है, जिसपे मैंने बताया 72% वो शरीर लेता है। और उसमें 6% है हमारी बुद्धि। बुद्धि को अगर हम उल्टे सीधे विचारों के साथ कर रहे हैं, तो मैंने पहले वाले डायग्राम में बताया था ना कि बुद्धि बुरी बुद्धि, अच्छी बुद्धि, तो वो है। और अगर हम इसको ज्ञान प्राप्त करने लग गए, तो वो बुद्धि क्या हो गई, अच्छी वाली बुद्धि हो गई। तो ये सारे अगर हम इनको इसके हिसाब से चल रहे हैं, तो हमारी इतना परसेंटेज ऑफ बॉडी तो हमारी यही है, जिसमें हम अब ज्ञान प्राप्त करने लग गए। अब हम इस ज्ञान को जब प्राप्त कर लेते हैं और हम ध्यान साथ में करते हैं, तो हमारा क्या होता है, अग्नि तत्व जाग जाता है। ध्यान वाला योग आएगा ना, उसमें आपको और क्लैरिटी होगी कि ये कैसे हमारा जागृत होगा। तो हम ऑटोमेटिकली क्या होता है, परमेश्वर से मिल जाते हैं, आकाश तत्व से, मतलब अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्टेशन होने का हमारा काम शुरू हो जाता है। पर हमें उसके लिए क्या होगा, विषाद को छोड़ना होगा। विषाद नहीं छोड़ेंगे तो हमारा उसके हिसाब से काम नहीं चल पाएगा। तो विषाद हमको छोड़ना होगा। विषाद छोड़ने का सिंपली यही है, प्रारब्ध को एक्सेप्ट कीजिए, जो जैसा है। हम चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपनी प्रेम ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। ऑटोमेटिकली सामने वाला परिवर्तित हो जाएगा, उसमें परिवर्तन अपने आप ही आ जाएगा। क्योंकि हमने देखा था कृष्ण के लिए कि जैसे ही हम अपनी प्रेम ऊर्जा बढ़ाते हैं, हमारा ओरा बढ़ जाता है, हमारा ओरा स्ट्रांग हो जाता है। तो हमारे ऊपर है कि हम विचार कर करके उसको ऊर्जा दें, या ज्ञान प्राप्त करके अपने उसको प्रारब्ध को जल्दी से निपटाएं, ताकि हम इंजॉय करें सिर्फ। ये हम पर ही है ना, हम इंजॉय करें या नहीं। राइट। इट्स अप टू अस कि हम उसको कैसे निपटाते हैं। तो ये प्रारब्ध है कि आप प्रारब्ध को मतलब ओवरकम भी कर सकते हैं। ओवरकम कैसे कर सकते हैं, सिंपली एक्सेप्टेंस, क्षमा भाव। जो हम लोग आजकल बहुत सारी बुक्स भी हमें मिलती हैं, उनमें यही सब लिखा होता है। तो क्षमा भाव ये सब चीजें ऑटोमेटिकली क्या है, प्रारब्ध घटाने के लिए है। तो मतलब उस विचार को बार बार रिपीट नहीं करना। तो ये हमें अवेयरनेस अपनी बढ़ानी है। हमें जैसी विचार आया, दुखी नहीं होना, आ गया इट्स ओके, पर आगे से उसके साथ बोल दीजिए हमें अब नहीं लेंगे, हम ये वाला विचार दोबारा नहीं सोचेंगे इस बारे। ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे आपका घटने लग जाएगा विचार। और जो जो विचार घटने लग जाएंगे, तो आप क्या हो जाएगा, जो आप ध्यान में साक्षी भाव कहते हैं, विचारों को देखना, वो आपका रियल लाइफ में होने लग जाएगा। मतलब आपकी आत्मा जागृत हो जाएगी। तो आप हर चीज को एक साक्षी भाव से ही देखने लग जाएंगे। तो हमारा जो साक्षी भाव हम बोलते हैं, वो क्या मतलब होता है, आत्मा, आत्मा देखती है सब कुछ। आत्मा अनुभव ले रही है ना सारे, आत्मा ये सब देख रही होती है। तो हमने यहाँ पर प्रारब्ध देखा कि हम प्रारब्ध को कैसे निपटा सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं।
तो इसमें से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? मैम आपने जो तरीके बताए कि अपना नजरिया चेंज करना है, हम्म। मैम सच्ची में उस प्रैक्टिस से अपना प्रारब्ध बदल सकते हैं? ऑफ कोर्स बदल सकते, 12% है ना, 72% तो आपकी बॉडी है। बदलना, बदलने में क्या है? अगर कोई बीमारी आई है उसको एक्सेप्ट कर ले, उसके बारे में बार बार ना बोले अरे यार मुझे बीमारी पता नहीं क्यों आई। हम तो कभी किसी का बुरा नहीं किए थे, हम तो, हम क्या करते हैं उस पर बार बार विचार विचार विचार। तो मतलब मौन जो बोलते हैं, आप मौन हो रहे हैं कि नहीं बोलना मुझको कुछ भी। सिंपली मैंने एक्सेप्ट किया। अगर बीमारी आई है लेट इट भी, चलो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई के लेके ठीक करते हैं। तो वो दवाई भी असर कर जाएगी, अदरवाइज क्या होगा, वो और बढ़ती जाएगी। तो दवाई लेने के बावजूद भी नहीं, जैसे डायबिटीज है वो क्या होती है, और बढ़ती जाती है, क्योंकि हम उस विचार को छोड़ ही नहीं रहे ना। डायबिटीज हमेशा यूजली क्या होती है, डायबिटीज का रीजन ही यही होता है कि उसको ये लगता है कि सामने वाला हमारी सुन नहीं रहा। लेट इट भी, वो बहू के रूप में है, बच्चे के रूप में है, सास के रूप में है, किसी के भी रूप में है। तो वो धीरे धीरे लॉन्ग, पहले बीमारी हमेशा सूक्ष्म शरीर में आती है, धीरे धीरे वो स्थूल शरीर पे फिर डायबिटीज का रूप ले लेती है। तो अभी क्या होता है, अगर डॉक्टर देता है तो वो तो सिर्फ दवाई दे देगा आपको, और वो स्थूल शरीर के हिसाब से ही वर्क कर रही होती है। सूक्ष्म शरीर में तो वो फिर भी पड़ी रहती है, तो फिर से दोबारा उभरती रहती है। तो हम अपने आप ही अपने आप को हील कर सकते हैं। बस सिंपली यही है, मौन, विचारों को पान वो नहीं देना, ऊर्जा नहीं देनी कह लीजिए। विचार आया बस इमीडिएटली अवेयर हो जाओ, ओह मुझे ये विचार नहीं लेना, बस इतना है, सिंपल। सहज भाव, हर चीज में सहज भाव, बस इतना सोचिए, दैट्स इट। अपने आप ही धीरे धीरे वो कम हो जाएंगे, क्योंकि उसको मन को लगने लग जाएगा नहीं तो मेरे विचारों को सुनती ही नहीं है। हम अगर वैसे भी किसी पर्सन को इग्नोर करते हैं तो क्या करते हैं, हट जाता है ना अपने आप ही। मन भी फिर हट हाँ। जाएगा कि अरे ये तो मेरे विचारों को सुन ही नहीं रही है। अभी क्या, हम उस विचारों को ऊर्जा दे रहे हैं कि हाँ उसने ऐसे कहा था, मुझसे कहना नहीं चाहिए था। फिर दोबारा, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर सोच रहे हैं वैसे पता नहीं क्यों कहा था उसने। समझ रहे हैं, तो हम बार बार उसी को रिपीट कर रहे हैं। तो एक बार सोच लिया कि ठीक है उसने कहा था, इट्स ओके, एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स इट। तो उसमें हमने बुद्ध का एग्जाम्पल दिया था ना, कितना बड़ा एग्जाम्पल है। उनके ऊपर थूक फेंक कर चला गया था वो पर्सन, उन्होंने बोला मैंने मैम लिया ही नहीं। एग्जाम्पल कौन सा? हमने बुद्ध का दिया था ना पिछली क्लास में, कि बुद्ध के ऊपर थूक फेंक दी थी उस पर्सन ने, कि मैं रोज तुम्हारे लिए खाना पीना लाता हूँ, तुम अपने चेलों चपाटों को दे देते हो, बुद्ध जी को। सिर्फ बुद्ध जी का भी कितना जी। बड़ा एग्जाम्पल है प्रारब्ध। बुद्ध जी इतने बड़े राजा थे, पर वो क्या बन गए, ऋषि से बन गए ना। तो उनके प्रारब्ध में जी लिखा मैम। हुआ था कि वो जितना भी मर्जी राज्य भोग नहीं भोगना उन्होंने। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एक किस्म का, जो भी सिचुएशंस बनी, पर क्या हुआ, एक्सेप्टेंस, दैट्स इट। हाँ जी पारुल जी, आप कुछ पूछ रही हैं? हाँ हाँ मैम, थैंक यू आपने मैम। बहुत अच्छे से आज वाला, कल वाला भी बहुत अच्छे से आपने बताया था। थोड़ा थोड़ा सा नहीं क्लियर हुआ था, तो आज वाले में एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया। और वो जो आपने परसेंटेज वाइज बताए थे वो भी बहुत अच्छे से आपने सारे बता दिए। मुझे बस इसमें एक क्वेश्चन पूछना था कि एक फ्री विल भी तो होती है ना मैम, जैसे प्रारब्ध है ये है कि हाँ ये तो भोगना ही है, लेकिन एक फ्री विल भी होती है कि हमारी इच्छा हो है कि हम कब तक जीना चाहते हैं धरती पर। फ्री विल धरती पे कब तक जीना चाहते हैं नहीं होता। जीवन और मृत्यु तो आपकी डिसाइडेड है उनकी तरफ से। फ्री विल होती है कि आप उसको एंजॉय करके जीना चाह रहे हो, या दुखी होके जीना चाह रहे हो। पर आप कब तक जैसे जीना चाह रहे हैं वो फ्री विल आपके पास नहीं है। वो एक डिसाइडेड, जब जैसे हम मान मन वहां लीजिए, पर ऊपर डिसाइड करके आता है मन। हाँ जी बोलिए। जैसे मेरा, अगर मेरा ये है कि मैं 20 साल तक जिंदा रहूंगी, ठीक है। 20 साल हम्म। के बाद मुझे नहीं पता है प्रारब्ध है ये है, लेकिन मान लो कोई ऐसी डिजीज आ जाती है, बट मैं चाहती हूँ कि नहीं, मुझे और जिंदा रहना है, मुझे और दिन जिंदा रहना है और मुझे चीजें देखनी है, तो क्या वो वहां पे फ्री विल काम नहीं करेगी? कुछ और साल नहीं जिंदा रह सकते ऐसे में? ओके, जिंदा का क्या होता है कि आपकी सांसें, आप सांसें लिखवा कर आए होते हैं। हाँ आप जी सकते हैं उसमें, मतलब धीरे धीरे जब आपकी आत्मा के लेवल पे आप चले जाएंगे, समझ रहे हैं,
तब क्या होता है कि आप सांसें उस हिसाब से लेने लग जाते हैं, मतलब आपको सांस होल्ड करना एंड ऑल वो सब आ जाता है, तो वो आपकी प्रोलॉन्ग हो जाएगी। पर सांसें आप जितनी लिखवा के आए हैं वो वही रहेगी आपकी। तो ये उसको अपने, प्रारब्ध में आएगा ना मैम? हाँ, ये प्रारब्ध में भी आ सकता है, पर इसको ये भी कह सकते हैं कि प्रारब्ध में तो आएगा कि आपकी इतनी सांसें लिखकर लेकर आए हैं, पर आपने उसको प्रोलॉन्ग कर लिया, कि आपने वो सांसें ही धीरे धीरे ली, सहज भाव से ली। क्या होता है ना, विचार से आपकी सांसें जल्दी खत्म होती हैं। जब आप अननेसेसरली यस। ट्रिप करते हैं या हम कुड़ते हैं, जैसे कहते हैं ना, कुड़ना उड़ना, ये सब क्या होता है, उससे हमारी एनर्जी ज्यादा वेस्ट होती है, हमारी सांसें उस समय हमेशा जल्दी चलती हैं। अगर आप क्रोध करते हो देखिए आपकी हमेशा सांसें जल्दी चलती हैं, तो आप तो उतने लिखवा के लाए थे, तो उसमें अपने क्रोध करने वक्त तो इतनी सारी वेस्ट कर दी वो वाली। लेट इट बी, क्रोध करने वक्त मैं 25 सांसें ले चुकी हूँ, तो 25 सांसें का कोटा मेरा खत्म हो चुका है। पर ओके। अगर मुझे गुस्सा ही नहीं आया सामने वाले के, तो मैंने उस समय उतने देर में भी एक ही सांस ली, जो मैं ऑलरेडी 25 लेनी थी जब गुस्से कर रही थी। तो इस तरीके से ओके। आपके ऊपर फ्री विल है कि आप अपनी सांस को किस तरह यूज कर रहे हैं, तो आप अपनी एज बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। सांसें आपकी काउंटेड ही आती है, सांस नहीं आप बढ़ा सकते, मतलब वो नहीं होता कि आप सांस को कम। पर हाँ ये है कि आप सहज भाव से वो आपकी अपने आप लाइफ की, मतलब वो ईयर्स बढ़ जाएंगे आपके। और मैम एक क्वेश्चन और पूछना था कि जैसे मेरा इंटेंशन तो अच्छा है, ठीक है, बट मैं उस भाव से, अच्छे भाव से सामने वाले को बोल रही हूँ, पर सामने वाले ने उसे गलत तरीके से लिया, हम्म। तो इसमें कर्मा मेरा बनेगा या उसका? नहीं, क्योंकि उसी का बनेगा। मेरे आपने भाव तो तो अपना, अच्छे हैं। आपने अपने निष्काम भाव से कर दिया ना, दैट्स इट। उसका उसके हाथ में है। निष्काम भाव से अच्छा। जिस जो आपका है आपके लिए बन रहा है, उसके साथ कोई लेना देना नहीं। आपके साथ वो जुड़ा इसलिए क्योंकि आपका पिछला कोई प्रारब्ध चल रहा था, पर अब आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि वो गुस्सा करेगा, करता रहे, या उसकी नेचर ऐसी है, आपने उसी उसी तरह एक्सेप्टेंस कर ली और अपनी लाइफ को आप वैसे जीने लग गए। तो वो ऑटोमेटिकली उसका, उसके कर्मास उसके साथ ही रहेंगे, आपके कर्मास के लिए, मतलब वो भगवान जी को अब दिख गया कि ओके ये तो एक अंडरस्टैंड कर चुके हैं, क्योंकि हर प्रारब्ध आपको एक लेसन देने आता है। कुछ तो आपने चाहिए? मतलब लेसन सीख लिया कि आपको समझ में आ गया कि ये तो ऐसे ही रहेगा, मुझको अपनी शांति रखनी है। तो वो ऑटोमेटिकली लेसन आपने लर्न कर लिया मतलब। अगर आपको लग रहा है तो इसके एक दो थैंक और यू। एग्जाम्पल्स ले लेंगे हम आगे, उसी के बाद ही पढ़ेंगे। इसी को 72%, 6% को और एग्जाम्पल से ले लेंगे कल, अगर आपको है तो। हाँ मैम, कल भी आप ले सकते हैं अगर हाँ, होता कल है इसको तो। हम दोबारा और मतलब लंबे में ले लूंगी, जिसमें मैं इसको बताऊंगी ये कौन से चक्रास में भी है, उससे और शायद क्लैरिटी हो जाए आपको। ठीक है, तो कल हम बहुत उसको और बहुत ले बढ़िया लेते हैं। मैम, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक्स। चलिए, बहुत बहुत मैम आप इतने धन्यवाद। अच्छे से बताते हो कि छोटे बच्चे भी मतलब है ना, वो भी समझ जाएंगे इतना इजीली, और हर चीज को रिपीट करते हो हर एक नए सेशन में, तो वो बहुत अच्छा लगता है। हमारी पीछे का रिवीजन भी पूरा करवा देते हो आप। हाँ, मेरे मतलब हमने वो कहते हैं ना, वो ले लिया है, बेड़ा उठाया ना, कर्तव्य। हमने इसमें बताया भी था ना, कर्तव्य अगर एक बार निष्ठा ले ली कि सिखाना है, तो फिर अपनी तरह से पूरा कर दो। राइट। तो वो टीचर का रोल होता है ना, जैसे अगर स्कूल में है तो टीचर तो 50 लोगों को एक से ही पढ़ाती है ना वैसे तो, पर फिर भी अब स्टूडेंट नहीं सीखे अलग बात हो जाती है, पर अदरवाइज क्या होता है, वो निष्ठा, मतलब वो निष्ठा भाव होनी चाहिए। क्योंकि वो निष्ठा भाव से ही आप, क्योंकि आपने, आप नहीं तो क्या होगा, अगर सिर्फ बोल दिया खत्म हो गया, तो आप क्या कर रहे हैं, ये आप ही तो कर्मास, मतलब अच्छे से मालूम है, तो कर्मास बढ़ा रहे हैं आपने, कि आप सिखा नहीं रहे फिर ठीक से, है ना। तो चलिए, इसको हम दोबारा और ले लेंगे, इसको डिस्क्रिप्शन में ले लेंगे, तो मैं इसका एक पूरा एक चार्ट सा बना दूंगी, आपको पूरा पता चल जाएगा कि हमारी 100% ऊर्जा किस हिसाब से काम करती है। यहाँ पर ही आपको दिख तो रहा ही होगा, 12 + 70 = 80, हाँ ये पूरी 100 ही है। तो इसको हम डिस्क्रिप्शन में कल दोबारा कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम गुनास पे चलेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत यस मैम। धन्यवाद। हम्म।